हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैड इंजीनियर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिस्कस की है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिस्कस कर ली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों, ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो दोस्तों, जब हमारा कोई भी मटेरियल, चाहे वो मेटल हो या प्लास्टिक हो या सिरेमिक मटेरियल, जब वो एयर, वाटर और एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, तो इसको क्या कहेंगे? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये जो आयरन है, आयरन जब वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसे रस्ट लगता है। वैसे जो स्टेनलेस स्टील है, तो हम क्या करते हैं, उसमें डिफरेंट मटेरियल को मिक्स करते हैं तो क्या करते हैं, वो उसको रस्ट नहीं लगता है। वैसे दोस्तों, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को भी रस्ट नहीं लगता है, वो रस्ट फ्री होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होती है। तो उनको क्या कहेंगे हम? उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब चलिए वन बाय वन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों कोरोजन रेजिस्टेंस। जब हमारा मेटल या कोई भी मटेरियल हो, जब वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा? तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, जब ये लो ग्रेड के जो हमारे आयरन होते हैं, तो जब वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको इजीली रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। वैसे जो स्टेनलेस स्टील है, ये क्या है? हाई ग्रेड का आयरन है। तो इसमें क्या करते हैं हम? क्रोमियम को मिक्स करते हैं जब इसको हम बनाते हैं। तो क्या करता है ये क्रोमियम? इसको कोरोजन रेजिस्टेंस बनाता है, मीन्स उसको जंग नहीं लगने देता है। ये एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करता है हमारे मटेरियल के ऊपर। तो वैसे दोस्तों, जो माइल्ड स्टील है, ये लो ग्रेड का आयरन है, तो इसको क्या करते हैं? इसको क्या होता है? क्विकली रस्ट लग जाता है। तो दोस्तों, जो लो ग्रेड के जो हमारे आयरन होते हैं, स्टील होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनको कोरोजन लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उनकी पेंटिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजिंग करते हैं, या कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज करते हैं, या क्लोराइड एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये क्या, जब हम, आपने देखा होगा नॉर्मली हमारे जो घर के पतरे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको पेंटिंग करते हैं। तो पेंटिंग करने से क्या होता है? उनको बहुत लॉन्ग टाइम तक उनको रस्ट नहीं लगता है दोस्तों। तो वैसे दोस्तों, जो सिरेमिक मटेरियल जो मट्टी से बने होते हैं, उनको कभी रस्ट लगता ही नहीं। तो वैसे जो जो हमारे प्लास्टिक के जो मटेरियल है, प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट होता है, उनको भी, वो भी कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। वैसे ही मेटल दोस्तों, मेटल को हमें कोरोजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए एफर्ट डालना पड़ता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से हमें गुजारना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। तो ये भी एक सिमिलर टू दोस्तों कोरोजन रेजिस्टेंस टाइप ही प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा मटेरियल है वो हाई टेम्परेचर पर वर्क कर रहा हूँ, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो। जब ये हाई टेम्परेचर पर वर्क कर रहा हूँ तो ये वाटर के कांटेक्ट में और ऑक्सीजन के भी कांटेक्ट में। तो हो सकता है दोस्तों कि ये वाटर और हमारा जो मटेरियल मेटल है, उसको आपस में केमिकल रिएक्शन हो और वो उसको रस्ट लगे। तो उसको रस्ट लगने से जो बचाने की प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जो कुकिंग हमारे जो बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के हम चूज करते हैं। तो ये क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाता है, इसलिए हमारे घर के जो बर्तन होते हैं मैक्सिमम एल्यूमिनियम के होते हैं। वैसे ही स्टेनलेस स्टील है, उसमें क्या होता है? क्रोमियम मिक्स होता है, तो उससे क्या होता है? वो भी ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस बनता है। वैसे ही जो एरोस्पेस के जो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस अलॉय यूज करते हैं उसको हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर वर्क कर रहा होता है इंजन। तो हो सकता है वहाँ केमिकल रिएक्शन हो और हमारा जो है तो मटेरियल को कोरोजन लगे। तो उससे बचाने के लिए हमें उसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को मिक्स करना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों केमिकल स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी। मीन्स हमारा जो मटेरियल है वो केमिकल, जो एसिडिक जो केमिकल होते हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब देखिए, सपोज जो ये मेटल है, तो मेटल के ऊपर जब एसिड गिर गया तो यहाँ पर देखिए इस मेटल का क्या हाल हुआ है। तो ये क्या है? इसकी केमिकल स्टेबिलिटी बहुत ही लो है, रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। तो वैसे ही जो हमारे ग्लास होते हैं, ग्लास में आपने देखा होगा जनरली साइंटिफिक लैब में, हमने जो है तो एक ग्लास के अंदर ही वो एसिड को रखा होता है। क्यों रखा होता है दोस्तों? क्योंकि केमिकली स्टेबिलिटी होती है, मतलब वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करते, और जो मेटल होता है वो बहुत ही इजीली रिएक्ट करता है। तो ये भी एक दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों फ्लेमेबिलिटी और कंबस्टिबिलिटी। तो दोस्तों, जो ऐसे मटेरियल जो फायर है उसके साथ जब कांटेक्ट में आएंगे तो इजीली फायर को कैच करेंगे, उसको रजिस्ट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए ये वुड का एग्जांपल, जो वुड होता है दोस्तों वो बहुत जल्दी फायर को कैच करता है और जल जाता है। तो वैसे ही दोस्तों, जो सेकंड हमारे जो मेटल होते हैं, तो मेटल को जल्दी से, उसको बहुत टाइम लगता है उसको मेल्ट होने के लिए, तो वो क्या करते हैं? फायर को रजिस्ट करते हैं दोस्तों।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।